चलिए आज हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे 7.3 के और 1-2 आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में है। 3 नंबर कहता है शीर्ष 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज का भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु से इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए वो बात देखो, एक त्रिभुज दिया हुआ है ऐसे, एक त्रिभुज ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ए बी सी। ए का निर्देशांक बोलिए 0, -1, बी का 2, 1, 2, 1, सी का 3, 0, बोला नहीं होता है 0, 3। कहता है इस त्रिभुज के निर्देशांक दिया हुआ है इसके मध्य बिंदु से, तो इसका मध्य बिंदु यहाँ होगा, इस लाइन का मध्य बिंदु मान लीजिए यहाँ है, इस लाइन का मध्य बिंदु ये ना होगा, तो इससे बनने वाले त्रिभुज क्या है, इससे बनने वाला त्रिभुज ये ना है, बोलिए। तो इसका नाम दे दीजिए P, इसका नाम Q, इसका R। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। एक पहला कंडीशन ये है, तो चलते हैं त्रिभुज नहीं, पहले चलेंगे बिंदु P के लिए। देखिएगा बिंदु P के लिए x1 0, y1 -1, x2 2, y2 1। इसलिए इसका निर्देशांक निकालना है। तो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु, तो x बराबर क्या होगा, x1 + x2/2, ये होगा y1 + y2/2। मध्य बिंदु का निर्देशांक ये ना होता है, x बराबर x1 + x2/2। x1 कितना है 0 + 2/2 यानी 2/2 यानी 1, और y बराबर y1 + y2/2 यानी -1 + 1/2 यानी 0/2 यानी 0। ये क्या आ गया, p कितना आ गया 1, यही ना आया 1, p कितना आ गया 1, बन गया। पुनः इसके लिए चले बिंदु Q के लिए x1 2, y1 x2 दिखाई दे रहा है, y2 अब तो दिखाई दे रहा है। इसलिए x बराबर x1 + x2/2, x1 कितना है 2, हो गया ऊपर मिटा दे। ये 2/2 है, हाँ 2 + 0 2/2 यानी 1, और y बराबर कितना होगा y1 + y2/2। y1 कितना है 1 + 3 4/2 यानी 2। Q का निर्देशांक कितना आ गया, बोलिए ना 1, ये आ गया 1, अब इसके लिए चलेंगे पुनः बिंदु R के लिए x1
कोई ले लो, एगो ले लीजिए, ऊपर के ले लेते हैं y1 x2 y2, इसलिए x बराबर ये ले लिए x1 y1 x2 y2। ना समझे तो पूछिएगा। x1 प्लस x2 बटे 2, x1 कितना है 0 प्लस 0 बटे 2 यानी 0 बटे 2 यानी 0, और y बराबर कितना होगा y1 प्लस y2 बटे 2 यानी बोलिए -1 प्लस 3 बटे 2 -1 का प्लस 3 तो 2 बटे 2 यानी 1। दैट इज r इक्वल टू हो गया 0, 0, 1 नाउ क्या कहता है इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। नाउ त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 दिखाई देगा उधर प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 दिखाई दे रहा है। इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, बढ़िया से दिखाई दे रहा है। चलिए देखिए 1/2 x1 का मान बोलिए सर जी में ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब वैसे नहीं चलिएगा, समझ गए, लिखे नहीं लिख देते, देखिए ऐसे चलते हैं। कहता है नाउ त्रिभुज PQR में ऐसे न चल रहे हैं यार x1 ये हो गया 1 y1 x2 ये होगा 1 y2 x3 y3, इसलिए त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस। ये हो गया, दिखाई दे रहा है। चलिए इतना लिखिए, बोर्ड भर गया, तब आगे बतलाएंगे जो हम ध्यान से बताएंगे। इसको लिखिए, फास्ट लिखिए। चलिए ये समझिए आप लोग। अब हम लोग में जानेंगे, ये लिख लीजिए जिसका बाकी है आप लोग लिखिए। अब ये हो गया, लिखिए जल्दी फास्ट नहीं है। एक बात याद रखिएगा, अभी जो इलेक्शन के टाइम है, तो इस इलेक्शन के टाइम में बहुत जगह पोस्टर लग जाता है MT20 पार्टी के लग में जुड़ा के सामने, जिसको फाड़ देता है, तो ये बहुत गलत है। कोई भी पोस्टर को इज्जत और सम्मान करना चाहिए। वोट के जगह पर है, नेता से आपको प्रतिद्वंदी नहीं है, समझे। उस पोस्टर का कीमत 2000 से 3000 पड़ता है, 20 रुपये 30 रुपये 40 रुपये स्क्वायर फीट, और एक रिताई से बहुत महंगा आता है, लोग फाड़ देता है, ये गलत है। इससे पता चलता है कि आपके सोसाइटी में जो जिसका पोस्टर फटेगा वो भविष्य में आपके सोसाइटी में काम नहीं करेगा, अगर उसको पता चल जाएगा तो। इसलिए कभी भी किसी का पोस्टर नहीं फाड़ना चाहिए। हाँ, आपको गेहूँ बरसाने के लिए, बिछाने के लिए, सुखाने के लिए अगर नहीं है तो उसका जब काम हो जाए तो इलेक्शन के बाद उसको यूज कर दीजिए। लेकिन अगर कोई पार्टी पॉलिटिक्स से
खासकर कोई आम आदमी जनता अगर उससे रिलेटेड होता है, पोस्टर फाड़ता है तो गलत बात है। जनता को यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जुट्टो क्या उसका पार्टी है, जुट्टो को उसका पार्टी है। सब पार्टी जो नेता है वह सब अपना बेटा को भविष्य बनाने के लिए ये पोस्टर प्रचार करता है, और जनता खुशी हो जाता है कि अब वोट आ गया, इलेक्शन आ गया। वो अपना बच्चा का भविष्य बनाएगा कि अगर विधायक बनेगा तो उसका बच्चा अमेरिका पढ़ेगा, या सांसद बनेगा तो उसका बच्चा अमेरिका अच्छा स्कूल में जाएगा। और जनता के बेटा कहाँ जाएगा? जनता का बेटा वही स्कूल में जो सरकारी स्कूल उसी में रहेगा, और सबसे झारखंडी प्राइवेट स्कूल में, जिसका ना NIOS होगा ना कुछ होगा, कोई मानता उनता नहीं है। इसलिए पोस्टर को खास करके किसी नेता के फैन नहीं बनिएगा, समझे? फैन बन के उसको फाड़ दिए, ये कर दिए, बहुत गलत बात है। वे सब अपने नेता अपने बच्चा को भविष्य बनाना है, समझे ना? ये याद रखिएगा। कभी भी उस इम्प्रेस में नहीं आइएगा, उस मोमेंट यानी संवेग में नहीं आइएगा कि मेरे पार्टी का पोस्टर नहीं है, उसको 9 2 11 कर दे। गलत बात है। कोई जीते कोई हारे, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप जिस नेता का फैन है वो इसमें जाएगा, आप उसको कितनों कहिएगा रुकिए, नहीं रुकेगा। जिसमें आपके नज़दीक रहेगा, 2 दिन के आसपास, हाथ भी नहीं मिलाएगा, और उसका आप फैन बने हुए, आपका दादा भी फैन है, आपका बाबू भी फैन है, आपके आने वाला भविष्य भी फैन बनेगा। इसलिए अपने को फैन बनाइए, किसी का फैन नहीं बनिएगा, खुद फैन बनाने की कोशिश करिए कि मेरा कोई फैन बने। ये याद रखिएगा, वो सब संवेग में नहीं बवाइएगा, क्या ये पार्टी है वो पार्टी है। चलिए सर, इसमें मान हम लोग बैठाएंगे। चलिए 1/2 इंटू x1 कितना है? ध्यान में है सबको? y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू 1 माइनस y3 माइनस y1 कितना है? 0 प्लस x3 इंटू 0 माइनस, ये सही बोलिएगा। 1/2 1 गुने 1 प्लस 1 गुने 1 प्लस 0 गुने माइनस 1/2 गुने 1 प्लस 1 प्लस 1/2 गुने 2 यानी 1। अगेन नाउ ये तो निकल गया त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। अब कहता है ABC का भी क्षेत्रफल के साथ क्या अनुपात है, तो उसका भी निकालेंगे। नाउ त्रिभुज ABCD, बोलिए। here x1 0 y1 x2 y2 x3 y3, इसलिए क्या है बोलिए? त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल। वही फॉर्मूला लगाइए। 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 ये वाला आंसर आया है 1/2। बोलिए x1, ये देख लीजिए थोड़ा आया हुआ है, 0 है। y2 y3 देखिए तो y2 1 है, आया है ना? ये y2 कितना 1 है, y3 प्लस x2 y3 y1 -1 है तो हम प्लस x3 1/2 0 गुने इतना करेंगे तो 0 हो जाएगा,
प्लस 2 गुने 3 प्लस 1 प्लस 0 गुने -2 1/2 गुने 0 प्लस 8 4 गुना 8 यानी 1/2 गुने 8 यानी 6। तब क्या कहता है अनुपात नहीं कह रहा है कि कहता है यहाँ साफ कर रहा है, क्या कर रहा है उसी अनुसार पहले किसका अनुपात कर रहा है, कहता है इस क्षेत्रफल का दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात, यानी कि इसलिए त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल अनुपात मतलब क्या होता है बटा त्रिभुज PQR का ABC का क्षेत्रफल, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात कितना है का क्षेत्रफल उसका 1 आया इसका 4 आया है, यानी 1 अनुपात। अतः क्या कर रहा था PQR का 4 PQR आया 4 जगह है पता है मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 1 वर्ग इकाई मतलब, और बोलिए दिए गए त्रिभुज से अनुपात, इस त्रिभुज का दिए गए त्रिभुज से अनुपात 1/4 लिखिए।